बहुत हो गया, आप कॉन्शियस कर रहे हो, सब देख रहे हैं। तो यही कहेंगे ना कि एक दिल पे एक आशिक अपना दिल हथेली पे लेकर के यूं तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम हर बार इग्नोर किए जा रही हो। गॉड, देखो अगर मैं ये कहूंगी ना कि तुम बोर कर रहे हो मुझे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं रूड हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। आपका फोन आ रखा है। ओहो, ओ लड़की। ब्रांच ऑफिस। अच्छा, उसका नाम ब्रांच ऑफिस रखा है, वेरी नाइस। लड़की का फोन अटेंड करने के लिए फाइन, गो। बोर हो रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें फोन आया। निवेदिता, तुम यहाँ कैसे? किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी क्या कि नील आया है यहाँ पे? नो, मैं आरके के साथ आई हूँ। किसी से मिलने आई थी मैं, हाथ में थोड़ा वक्त था, सोचा कॉफी शॉप ही आ जाती। वैसे इन्फॉर्मेशन गलत ही थी मैं, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी नहीं आती। आई एम श्योर द फीलिंग इज म्यूचुअल। लेकिन एनीवे, अब जब आई हो तो कॉफी पी लो। एक्सक्यूज मी, वन मोर ब्लैक कॉफी प्लीज। रियली? तुम वाकई चाहती हो कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं? यू रियली वांट दैट? क्यों नहीं, हम इतने बड़े दुश्मन तो हुए नहीं अभी तक। हाँ, अगर तुम बदल गई तो दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही बिहेव करती रही तो डेफिनेटली दुश्मन जरूर बनेंगे। थैंक यू। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझ पर कंसंट्रेट कर, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा जो भाई है, जिसे तुम इतना प्यार करती हो, वही भाई उस औरत के साथ रहकर कैसे अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक औरत मेरे भाई को वो न्यूज़ बता देना चाहती है जिसकी वजह से शायद मेरे भाई को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जो न्यूज़ उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो जानबूझ के उस तक वो न्यूज़ पहुंचाना चाहती है, उसे तकलीफ देना चाहती है। और मैं एक औरत दूसरी भी देख रही हूँ जो इस वक्त मेरे भाई को सपोर्ट कर रही है, उसका साथ दे रही है, उसकी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और वो ये भी चाहती है कि मैं या कोई और उसे जाकर ये ना बताए कि ये सब कुछ उसने किया है मेरे भाई के लिए। फर्क देखो दो औरतों में। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो, बताओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निवेदिता वासु, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाके ये बात नील को बताओ, उसकी बैंकरप्सी की। किसी ना किसी को तो बतानी चाहिए, तुम ही बताओ। उसके मुंह पे जाके बोलो उसे ये बात। और बताते वक्त ये भी बताना कि ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू। प्लीज नील को बताना कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस करजत में हुआ था, उसकी भनक मुंबई के मीडिया को कैसे लगी। मीडिया जो है वो रागिनी तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाया, ये सारी बातें बता देना। और ये भी सोचना कि जब ये बात नील को पता चलेगी कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ है, तो नील तुम्हारा क्या हश्र करेगा। आई एम डाइंग टू सी दैट एक्चुअली। यार नील, लगता है तू यूएस से ज्यादा यहाँ पर और बिजी हो रहा है। यार अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नंबर नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट मतलब? यार नील, कल शाम पे बात हुई थी कि हम आज सुबह मिल रहे हैं, ठीक है? अगर और फॉर्मल होना पड़ेगा तो ओके, एक काम कर, अपनी सेक्रेटरी के नंबर दे मुझे, मैं उसी से टाइम और डेट फिक्स कर लेता हूँ। या छोड़ना यार, क्यों मजाक कर रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा टाइड अप था, मैं खुद ज़्यादा मिलना नहीं चाह रहा था। नहीं, नो प्रॉब्लम नील। करण, एक काम कर, 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट अभी से ले लो, बाद में कोई बहाना ना बना दे। गुड आइडिया नील। नील, 2 दिन के बाद शाम को हम तेरा टाइम बुक कर, हमारी नई होटल की ओपनिंग है ना। क्या नया होटल लिया तूने? हाँ, तुम्हें बताया तो था 2 दिन पहले। राइट। नील प्लीज, दिस इज अ वेरी बिग डील फॉर अस। हमने हमारा सारा पैसा इसमें लगा दिया। आई टोल्ड यू, रिमेंबर? बट इट विल बी वर्थ इट। मैम, ये आपका कुरियर। अमेरिका से कुरियर आया है। मेरा ही होगा। नहीं सनी ताई, लाइए मुझे दीजिए। मेरा ही होगा रागिनी। यूएस से मेरे अलावा तुम्हें और कौन चिट्ठी भेजेगा? अरे लेकिन मेरे एड्रेस पर आया है ना, लाइए। तुम्हारे एड्रेस पे आने से क्या होता है? वहां से आया तो मेरे लिए होगा।
नचिकेत, ये जरूरी नहीं है कि यूएस से जो भी आए तुम्हारे लिए आए। बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। जानती हो ना वहां से कोई तुम्हें लेटर नहीं भेजेगा, फिर भी तुम जिद कर रही हो। अरे क्यों नहीं आ सकता? मैंने अमेरिकन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था पहले जब। अब झूठ भी बोल रही हो। झूठ मत बोलो, मेरा ये लेटर लाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, मैंने अप्लाई किया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिलेशन लेटर हो। अगर रागिनी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो उसी का होगा ना। तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ रागिनी को, जानता हूँ झूठ बोल रही है। लेटर मेरा ही, लाओ लेटर दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ नचिकेत। सनी ताई, आप लाइए। गाइस रिलैक्स। लाओ सनी ताई, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, ये बेस्ट। तो बेटा क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी का लेटर पढ़ना अच्छी आदत नहीं। दो मुझे तो। हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। लाओ, मुझे दो। देखा, अब आप लोग फिर शुरू हो जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ही खोलने दो ये लेटर। जो भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी ना, लड़ने की आदत हो गई है बस, क्योंकि ये लेटर ना आपका है ना आपका। ये लेटर रणबीर का है, उसे एक हॉस्पिटल से जॉब ऑफर आई है। सो कांग्रेचुलेशन, ये लेटर हुआ आपका। देखा, खाली फुकट झगड़ा कर रहे थे ना दोनों। ये ड्रेस एक्चुअली क्या है ना, अगर निशी को थोड़ा चलाना है ना तो तुम्हें थोड़ा हैपनिंग दिखना पड़ेगा, थोड़ी सी नखरी, थोड़ा सा एटीट्यूड, तभी तो वो इनसिक्योर फील करेगी ना, है ना? ओके ओके, प्लीज 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 एक बार ट्राई करो। और ये प्लान वर्क करेगा ना? ऑफ कोर्स करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम निशी और जिग्नेश की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह एक लड़की थी और अभी भी एक लड़की है, तो आई डोंट नो। तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग एक लड़की की वजह से हुआ था तो प्रॉब्लम सॉल्व भी एक लड़की की वजह से होगा। सुहानी, हाँ, ये ड्रेस बहुत छोटी है। अरे कोई बात नहीं, बाहर तो आओ, एक बार मैं देखूं तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे बाहर तो आओ। आ जाओ। तुम मुंह उधर करो। क्यों? कर लिए ना, बाहर आओ ना। आओ, मुझे देखना है। कितनी हॉट लग रही है। अब मेरा मतलब है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो सुमन। तुम्हें बोला था ना मत घूमो, क्यों घूमे? बुद्धू कहीं के, उधर देखो। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा टचअप करना पड़ेगा, बाल एंड एक्सेसरीज एंड ऑल। आज शाम तक का समय दिया था, शाम होने आई और मैं पैसे जमा नहीं कर पाया। अब डैड, कुछ अरेंजमेंट्स हुए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डैड, मेरे कुछ सेविंग्स मैंने रखी हैं, एफडीज हैं। अगर आप, अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है, आई डोंट नो इफ इट कैन हेल्प और नॉट, बट आप बोलते हो तो मैं। That's very sweet of you, रणबीर। तू समझ गया मैंने उस दिन क्या कहा था तुझसे। मर्द वो होता है जो कठिन परिस्थिति आए तब आंसू न बहाए, कोई ना कोई रास्ता निकाले। थैंक्स रणबीर फॉर द हेल्प। ये तेरी सेविंग्स है और मैं चाहूंगा कि तू अपनी सेविंग्स अपने फ्यूचर के लिए रखे। मैं हूं ना, I'll do something, don't worry। मैं जानता हूँ डैड। डैड, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। वो आरव है ना, कुछ दिनों से उसका आव भाव ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मतलब वो कुछ अजीब लोगों से मिल रहा है, फ़ोन में भी पैसों की बातें कर रहा है, और आई डोंट नो, मतलब वो और कुछ प्रॉब्लम खड़ी करे उससे पहले। मैं तू एक काम कर, पहले मुझे शाम तक का समय दे, पहले ये निपटा लूं, फिर आरव से बात करता हूँ। तब तक तू ध्यान रख उस पर, कहाँ जाता है, क्या करता है, लेट मी नो।
ख्याल रखना उसका। या डैड। अरे मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बुला लिया होता। लाइए, आपका हाथ ठीक है? या मच बेटर ना। थोड़े से फ्रूट्स कट करने थे, मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। फिर भी मॉम, शुड हैव कॉल्ड मी ना। ऋषि, जिग्नेश के और तेरे बीच में अब कैसा है सब कुछ? मेरी उससे काफी दिनों से बात नहीं हुई। ऋषि, तू ऐसा क्यों कर रही है बेटा? मैं क्या कर रही हूँ मॉम? इनफैक्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब भी उसके पेरेंट्स से बात होती है वो सिर्फ पैसों की बात करते हैं। मुझे तो ये लगने लग गया है कि उन्हें मेरी नहीं सिर्फ पैसों की जरूरत है। एंड यू नो फ्रैंकली मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं जिग्नेश को भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। ऐसा मत बोल निशी। लुक, तू अपने पापा का और मेरा एग्जाम्पल ले ले। हम दोनों के बीच में भी कितने सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन देख, हम दोनों साथ रह रहे हैं। और बेटा, साथ रहने से ही लोग एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। We learn to trust each other. मॉम, हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता कि उन्हें पापा जैसा हस्बैंड मिले। एनीवे मॉम, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग। हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं भी है। मुझे कोशिश करते रहनी होगी। शायद निशी को थोड़ा और वक्त लगेगा समझने में। रागिनी ताई, आपसे कोई लड़का मिलने आया है। लड़का? हाँ, कोई पेपर्स के बारे में। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ उसे अंदर। हाँ। आरव, तूने कुछ खाया? नहीं। इतनी देर हो गई, अभी तक लंच क्यों नहीं किया? चल बैठ, खा ले कुछ। अब वो एक्चुअली आज मेरी फेवरेट सब्जी खाने का बहुत मन था, जैसे आप पहले बनाते थे ना। तो पहले बोल देता ना बेटा, मैं बना के रखती तेरे लिए। तो अब बना दो। अच्छा ठीक है, रुक बनाती हूँ। आई आई। रागिनी ताई, नमस्ते मैम। नमस्ते। पेपर्स लाए ना? अब क्या करूं जब माँ बिना पढ़े पेपर साइन करते। 2 मिनट रुक जा, इसे पढ़ लूँ। अब मेरी बुक से ज्यादा आपके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ लो ना, फिर मैं बाहर से खा लेता हूँ। अरे रुक जा, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं बनाती हूँ, आप जरा 10 मिनट दीजिए ना मुझे। मैम आई एम सॉरी, मुझे इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो। माँ आप एक काम करो ना, आप ये पेपर्स आराम से पढ़ लो, मैं बाहर जाके खा लूंगा। कोई प्रॉब्लम अरे रुक जा, मैं बना रही हूँ ना, मुझे साइन तो करने दे कम से कम। आपके पास पेन है? जी। कहाँ साइन करना है? ये लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। चल बैठ, अब बनाती हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, जब तक एक फोन कॉल करके आ जाता हूँ। जल्दी आ। हाँ मैं आ रहा हूँ, आप बना रहे हो ना? फाइनली शाम तक पैसे मिल जाएंगे मुझे, और तब मैं साबित करूंगा कि आरव खन्ना क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक काम करना, बाहर जाके ये पेपर फाड़ देना है। अरे आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं, बस वो कुछ पेपर्स पर रागनी मैम का साइन करवाने। तो अंदर लेके आना था ना इनको। क्या पेपर्स हैं वैसे? दिखा। 1 सेकेंड ना। हेलो, अरे हाँ मैं बस निकल रही हूँ, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, आई विल बी देयर। ओके बाय। सॉरी गाइस, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर तू उनको अंदर ले जा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। एक काम करो, तुम भी नीचे जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इस बात के बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें तो यही लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिलहाल वो बिल्कुल नहीं समझेंगे कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। सॉरी। थैंक यू।
तो रागिनी पटेल मेरे डैड की बजाय अपने बेटे को हेल्प कर रही है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है डैड मुसीबत में है, फिर भी वो आरव के लिए पैसों का इंतजाम कर रही है। आपको सही लग रहा है ऐसे जिग्नेश को आपके घर बुलाकर बात करना? अरे क्यों नहीं, आई थिंक तुम लोग यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबली बात करोगे ना, इट्स ओके। अच्छा करण अंकल, डिम्पी आंटी का है, उन्हें बुलाओ ना, हमें और सजेशंस चाहिए। टिम्पी आंटी वो सिंगापुर गई है, वो होटल मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स करने के लिए। सडनली? हाँ, एक्चुअली कल वो एडमिशन की लास्ट डेट थी और उसने लास्ट मिनट डिसाइड कर लिया कि उसे जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने ही फोर्स कर दिया क्योंकि इतना बड़ा होटल खरीदा है ना, तो उसे मैनेज करने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए ना। पर वो वापस कब आएंगी? 1.5-2 महीने में, बट इट्स ओके, आई मीन फोन पर तो बात कर सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा मैं चलता क्योंकि जिग्नेश आता ही होगा, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यू गाइस टॉक। या अरे जिग्नेश। हाय। हाय जीजू। हेलो। हाय। बैठो ना। कैसे हो? गुड गुड, तुम कैसे हो? बस बैठो। आगम, तुम जो फोन पे बात बता रहे थे वो बहुत गलत तरीका है। I mean, निशी का प्यार, उसका भरोसा जीतने के लिए किसी और लड़की का सहारा लूं, नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स है और मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, यू नो। सो ये तो गलत होगा। बट कोई प्रॉब्लम्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बस निशी को इनसिक्योर करवाना चाहते थे, दैट्स द होल प्लान। नहीं आगम, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो अगर वो घर पर एक बार वापस आ भी जाए तो उसका फिर से जाना भी पॉसिबल है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आएगी, वो आएगी अपनी इनसिक्योरिटी के लिए, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो मेरे लिए आए। वैसे भी हमारे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हमारी जिंदगी का सवाल है, हम इसको मजाक की तरह कोई खेल तो नहीं खेल सकते। पर जीजू आप समझ नहीं रहे हो, आई मीन ऑलरेडी निशी आपको नहीं समझती है, इतने आप एफर्ट्स ले रहे हो, तो आई थिंक ऐसा कुछ कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। तो मत समझने दो, मत लौटने दो उसे मेरे पास। शादी हमने की है, प्यार हमने किया है और हमारा रिश्ता भी हम ही ने बिगाड़ा है। तो अब इसे ठीक करने के लिए किसी तीसरे को इस्तेमाल क्यों किया जाए? ये तो गलत होगा ना। और इसे ठीक होने में कितना भी टाइम लगे, मैं इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। एनीवेज, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मुझे और निशी को साथ लाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो। बट तुम दोनों इतना टेंशन मत लो, कुछ चीजें वक्त के साथ ही ठीक हो जाती है। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय। ये आरव भी पता नहीं आजकल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि 1 सेकंड का सब्र नहीं हो रहा था, और अब जब उसकी फेवरेट सब्जी बनाई है तो पता नहीं कहाँ चला गया। आज आएगा तो बात करती हूँ उससे, आखिर पता तो चले कि इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या बात है रणबीर, एवरीथिंग ओके? क्या चाहते क्या है आप? हाँ, मैं सब कुछ मालूम है। क्या जानता है? मैं जानता हूँ कि आपने एक घर गिरवी रखा है पैसों के लिए, और उस पैसों से आप आरव को हेल्प कर रही हैं। इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आरव को पैसे दिए हैं? अगर इसे यही गलतफहमी हो रही है तो ठीक ही है, कम से कम इसे सच तो पता नहीं है। अरे आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप जानती हैं आरव पहले भी सब कर चुका है, फेल हो चुका है, इतने पैसे बर्बाद कर चुका है, फिर भी आप फिर से इतनी बड़ी रकम उसे दे रही हैं, क्यों? ऐसी बात नहीं है रण। अरे ऐसी बात है, मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ना जेलस, आरव डैड की तरफ अटैच होने लगा है, तो आपको लग रहा था कैसे मैं उसे वापस अपनी तरफ खींच लूं, इसलिए आप ये सब कर रही है ना। एक बात बता रणबीर, ये घर किसका है? आपका है। तो इसके साथ क्या करना है, इसे डिसाइड करने का हक किसे है? आप सही कह रही हैं, ये घर आपका है, आप इसे मॉर्टगेज कीजिए, बेचिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नफरत आपके लिए बिल्कुल सही थी। मुझे बीच में लगा था कि शायद मेरा नजरिया आपकी तरफ गलत है, कि आप उतनी बुरी भी नहीं।
थैंक्स टू यू आपने प्रूफ कर दिया है कि मेरी नफरत और मेरा नजरिया आपकी तरफ बिल्कुल जायज है। अरे मुझे तो लगा था कि आप ये सब डैड आप ना ही मेरा प्यार डिजर्व करती और ना ही डैड का प्यार। एनीवेज, अब जो कुछ भी कर रही है ना, आई एम श्योर एक ना एक दिन आप बहुत पछताएंगे और मेरी नफरत आज के बाद आपके लिए सिर्फ बढ़ेगी।